MCQ का यस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक गाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी के लिए आज हम लोग जो है बिहार जनगणना 2011 को देखेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और साथ में जो हम लोग MCQ क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपका ये पूरा टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएंगे तो गलत नहीं होंगे। एक बात यहाँ याद रखिएगा कि अभी जनगणना 2011 ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे भी जनगणना नहीं हुई है। तो अभी जितना भी एग्जाम होगा उसके लिए हमारे लिए 2011 की जनगणना ही इंपॉर्टेंट है। तो इनके डाटा को बहुत अच्छे से देखना और भारत की जनगणना के साथ मैं तुलना करके बताया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1 2 3 क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। और बिहार की जनगणना 2011 को हम भारत की जनगणना 2011 से तुलना करके जब पढ़ेंगे तो हमें याद रखना बिहार की जनगणना के बारे में पता चल जाएगा और साथ में भारत की जनगणना के बारे में। और तुलना करके जब पढ़ेंगे तो हमें एक अंतर पता चलेगा कि बिहार की क्या स्थिति है और आपका पूरे भारत के जनगणना की क्या स्थिति है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कुल जनसंख्या बिहार की कितनी है, तो याद रखना कितना है, तो याद रखना 10.41 करोड़ है। ये आपका जो है बिहार की कुल जनसंख्या है और भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़ लगभग है। ठीक है, कुल जनसंख्या में पुरुषों का अगर परसेंटेज देखा जाए बिहार में तो 52 याद रखना 14% है और पूरे भारत में कितना है, तो 51 जो है 4 जो है आप 5-4% है। ठीक है, कुल जनसंख्या में महिलाओं का अगर परसेंट देखा जाए तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, अब इनको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ 47 जो है 8-6% है आपका महिलाएं बिहार में हैं और आपका जो है अगर पूरे भारत में देखा जाए तो 48 जो है आपका कितना, तो 4-6% आपका याद रखिएगा महिलाएं हैं पूरे भारत में परसेंटेज के आधार पर। ग्रामीण जनसंख्या याद ग्रामीण जनसंख्या जो है कितनी है, तो 9.23 करोड़ है बिहार में और जबकि जो अगर भारत में देखा जाए तो 83.37 करोड़ है। तो ये अंतर से हमें जल्दी से याद हो जाता है और इसी बहाने में भारत की जनगणना भी याद हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ग्रामीण जनसंख्या या अगर ग्रामीण जनसंख्या अगर हम परसेंटेज देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ग्रामीण जनसंख्या का अगर कुल जनसंख्या का देखा जाए तो 88.7% है और आपका जो है भारत में कितना है, तो 68.8% है। तो याद रखना ग्रामीण जनसंख्या अगर परसेंटेज में देखा जाए कुल जनसंख्या का तो जो है बिहार में 88.7% है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शहरी जनसंख्या अगर हम बात करते हैं तो शहरी जनसंख्या बिहार में कितनी है, 1.18 जो है 8 करोड़ है, जबकि पूरे भारत में कितना है, 37.71 करोड़ है। ठीक है, शहरी जनसंख्या का अगर हम परसेंट देखते हैं कुल जनसंख्या का तो 11.3% है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है बिहार में और 31.2% आपका जो है कहाँ पर है, तो याद रखना पूरे भारत में शहरों की जनसंख्या है। तो यहाँ परसेंटेज ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार अलग अलग एग्जामों में आ चुका है कि शहरी जनसंख्या बिहार में जब पूरे भारत में कितना परसेंट है और बिहार में कितना, ये याद रखिएगा। ये सब डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 2001 और 2011 के दौरान देखा जाए तो 10 की वृद्धि दर कितनी हुई है बिहार में, तो याद रखना 25.4 जो है 42% हुई है। 10 की वृद्धि दर किसकी है, ये बिहार की है और पूरे भारत की कितनी है, 17.7% है। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार अलग अलग एग्जामों में भी आया हुआ है। लिंगानुपात की बात करें तो 918 बिहार का है और 943 आपका पूरे भारत का है। बाल लिंगानुपात की बात करते हैं तो 935 बिहार का है और 900 आपका 19 पूरे भारत का है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार की जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, 1106 जो है वर्ग किलोमीटर में आपका क्या है, ये आपका जनसंख्या घनत्व है बिहार का और भारत कितना है, तो 382 है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जनसंख्या घनत्व से जुड़े हुए क्वेश्चन बिहार में कई बार आए हुए हैं। शहरीकरण की अगर बात करते हैं तो बिहार में शहरीकरण का अनुपात कितना है, 11.3% है, लेकिन अगर पूरे भारत की बात करें तो 31.2% है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। शहरीकरण का 10 की वृद्धि कितनी हुई है बिहार में, तो 0.8% की ही वृद्धि हुई है बिहार में शहरीकरण में, जो अगर देखा जाए 10 वर्षों में 2000 जो है आपका 1 से 2011 के बीच में, लेकिन भारत में तो 3.4% शहरीकरण में वृद्धि हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद याद रखना 0 से 14 आयु समूह की जनसंख्या परसेंट देखा जाए तो बिहार में 40.2% है और पूरे भारत में 30.9% है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं
15 से याद रखना 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या को हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और जो आपका 60 प्लस होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, आश्रित जनसंख्या कहते हैं, क्योंकि ये आश्रित होते हैं, अब ये काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को आश्रित जनसंख्या कहते हैं, और जो 15 से लेकर 59 इन्हें हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो बिहार में कार्यशील जनसंख्या का अगर देखा जाए परसेंटेज कितना है, तो याद 53.5% है, और भारत में 60.7% है, ठीक है। 60 वर्ष और अधिक आयु समूह की जनसंख्या अगर परसेंट देखा जाए बिहार में तो 6.3% है, और पूरे भारत में 8.4% है, ठीक है। इसके अलावा साक्षरता की बात की जाए तो साक्षरता बिहार में कितनी है, तो 60 जो है याद रखिएगा 61 जो है 0.8% है, और आपका जो है भारत में 74 पॉइंट जो कितना है, तो 0.4% है। पुरुष साक्षरता बिहार में कितनी है, तो 71.2%, और पूरे भारत में 82 पॉइंट आपका 14% है। महिला साक्षरता बिहार में कितनी है, तो याद रखना आपका जो है 51.5% है, और वहाँ पे 65.42% पूरे भारत का है। अब यहाँ पे याद करना कैसे है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना साक्षरता बिहार में कितनी है, 61 को पकड़ो, पहले 61 हो गया, इसमें 10 ऊपर जोड़ दोगे तो 71 हो जाएगा, तो ये पुरुषों का हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 10 घटा दोगे, अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, तो महिलाओं कितना हो गया, 51 हो गया। तो अगर हम ये याद रखेंगे तो ये फिगर और ये फिगर हम याद कर लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो बिहार में पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या कुल जनसंख्या में 10 प्लस है और 10 माइनस है। ऐसा ट्रिक बना करके हम चीज़ों को याद करते हैं, तभी हमें ये दिमाग में हमारे बैठता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साक्षरता दर में अगर वृद्धि देखा जाए 2001 से 2011 के बीच में, तो बिहार में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है 17.9% की, और पूरे भारत में 10.9% का हुआ है। ग्रामीण साक्षरता दर अगर देखा जाए बिहार में तो 59.8% है, और पूरे भारत में 67.8% है। शहरी साक्षरता दर अगर बात की जाए तो 76.9% है, और आपका जो है पूरे भारत में जो है आप कितना है, तो 84.1% है, ये महत्वपूर्ण है। और अनुसूचित जाति का परसेंट अगर देखा जाए तो याद रखना अनुसूचित जातियों की अगर बात की जाए तो बिहार में अनुसूचित जाति कितनी पाई जाती है, तो याद रखना 15.72%, और पूरे भारत में याद रखना जो है 16.6%। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। तो भारत और बिहार की अगर हम जनसंख्या को अनुपात तुलना करके पढ़ेंगे तभी हमें चीज़ें अच्छे से याद होता है। उसी तरह से अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति का अगर परसेंट देखा जाए कुल जनसंख्या में तो 1.3% ही बिहार में है, लेकिन भारत में याद रखना 8.6% है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना में बिहार के जिलावार अगर आंकड़ों को देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले कौन हैं, तो पटना, फिर पूर्वी चंपारण और फिर आपका मुजफ्फरपुर। तो याद रखना सर्वाधिक जनसंख्या अगर देखा जाए 3 जिले कौन हैं, तो सबसे ज़्यादा पटना में है 58.4 लाख जो है जनसंख्या बिहार पाई जाती है। अब तो ज़्यादा हो गया होगा, तो सबसे ज़्यादा पटना में, फिर पूर्वी चंपारण में और फिर आपका मुजफ्फरपुर में। तो शुरू के 3 जिले याद रखना जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या बिहार में है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिलों की अगर बात किया जाए तो 6.4 लाख की जनसंख्या शेखपुरा में है, उससे थोड़ा ज़्यादा शिवहर में है, और फिर उससे ज़्यादा थोड़ा अलवर में है। तो याद रखना सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, शेखपुरा में है, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है, तो मधेपुरा में हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है 10 वर्षों में। और फिर आपका किशनगंज में और फिर आपका अररिया और खगड़िया दोनों में हुई है, जो है बराबर हुई है। तो नवयाद सब अगर एक क्वेश्चन सिंपल पूछा जाए कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है, तो मधेपुरा है। अगर 3 पूछा जाएगा तो आपका जो है किशनगंज, आपका अररिया या फिर खगड़िया में से एक हो सकता है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले की बात की जाए तो अरवल है, जहाँ सबसे कम है, उससे थोड़ा ज़्यादा गोपालगंज और फिर आपका दरभंगा है, ये भी याद रखना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की बात की जाए तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, एक जिला भी पूछा जा सकता है, 3 जिला भी पूछा जा सकता है। तो अगर एक जिलों की बात की जाए तो आपका गोपालगंज होगा, सबसे अधिक लिंगानुपात यहीं पर है, याद रखना 1021 है। फिर सिवान है और फिर आपका सारण है, जहाँ लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। सबसे कम लिंगानुपात की बात की जाए तो सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन हैं, उसमें मुंगेर, जहां सबसे कम लिंगानुपात है 876 है, उससे थोड़ा ज़्यादा भागलपुर और थोड़ा उससे ज़्यादा खगड़िया है। तो सबसे कम आपका मुंगेर में है और सबसे ज़्यादा आपका लिंगानुपात गोपालगंज में है।
सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 जिलों में केवल एक जिला याद रखिएगा, यहाँ पे 3 जिला नहीं पूछा जाएगा। तो किशनगंज सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात है, ये आपको याद रखना है। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले अगर 3 जिलों की बात की जाए तो सबसे कम बाल लिंगानुपात कहाँ पर है? वैशाली में है, और फिर पटना, फिर आपका मुजफ्फरपुर है। यहाँ भी केवल एक जिला याद रखिएगा, वैशाली को। इसके बाद याद रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? शिवहर में है, याद रखना 1880 है, ठीक है। और पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है, ये भी आपको पता होगा। फिर पटना, फिर आपका दरभंगा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? याद रखिएगा शिवहर में, फिर पटना, फिर आपका दरभंगा में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो आपका कैमूर में सबसे कम है, पठारी क्षेत्र है। फिर उससे थोड़ा ज़्यादा जमुई में, और थोड़ा उससे ज़्यादा आपका बांका में है। तो सबसे कम कहाँ पर है? कैमूर में है, ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक शहरीकरण वाले अगर 3 जिलों की बात की जाए तो आपको पता ही होगा कि पटना राजधानी है, तो पटना सबसे ज़्यादा शहरीकरण है 43.1%। फिर मुंगेर, फिर आपका भागलपुर है। तो सबसे अधिक शहरीकरण कहाँ पर है? पटना में है, ये याद रखिएगा। तो सबसे याद रखना कम शहरीकरण वाला 3 जिलों की बात की जाए तो समस्तीपुर और बांका दोनों एक साथ है, 3.5 है। तो सबसे कम शहरीकरण कहाँ हुआ है? समस्तीपुर और बांका दोनों में है। फिर मधेपुर, मधुबनी, फिर आपका जो है कैमूर है। तो याद रखना ये महत्वपूर्ण है, समस्ती और बांका सबसे कम शहरीकरण है वहाँ पे, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिलों की बात की जाए तो सबसे अधिक साक्षरता बिहार में कहाँ है? रोहतास में है, 73.4% है। फिर आपका पटना, फिर आपका भोजपुर है। तो सबसे अधिक साक्षरता अगर एक जिला पूछा जाए तो आपको रोहतास लगाएंगे, और अगर 3 जिला पूछा जाए तो रोहतास के बाद पटना, फिर आपका भोजपुर है, ठीक है। ये सब जो है कहाँ के जिले हैं? तो ये सब बिहार के पश्चिम के जिले हैं। सबसे कम पुरुष साक्षरता की अगर बात की जाए, मतलब सबसे कम पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो पूर्णिया होगा, केवल आपको एक याद रखना है, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात की जाए तो रोहतास याद रखिएगा, रोहतास सबसे ज़्यादा भी है, और रोहतास में महिला साक्षरता भी ज़्यादा है। फिर मुंगेर, फिर पटना, एक जिला बस आपको याद रखना है। सबसे कम महिला साक्षरता केवल एक जिला याद रखना, सहरसा याद रखना, जहाँ सबसे कम महिला साक्षरता है, ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले 3 जिलों की बात की जाए तो सबसे अधिक ग्रामीण साक्षरता कहाँ पे? रोहतास में। तो रोहतास में सब कुछ ज़्यादा है साक्षरता में, ये बात याद रखना। फिर औरंगाबाद, फिर आपका भोजपुर है, ठीक है। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता कहाँ पर है? पूर्णिया में है, ये बहुत महत्वपूर्ण, केवल एक जिला याद रखना कि सबसे कम ग्रामीण साक्षरता कहाँ है? तो पूर्णिया में है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता कहाँ है? तो आपको पता होगा कि याद रखना कैमूर में है। ये आंकड़ा थोड़ा बदल जाएगा, तो याद रखना सबसे अधिक शहरी साक्षरता की बात की जाए तो कोई सोच भी नहीं सकता है, आपका कैमूर में 82.6% है। फिर पटना, फिर आपका मुंगेर है, ठीक है। और सबसे कम शहरी साक्षरता कहाँ पर? आपका शिवहर में है, फिर शेखपुरा, फिर आपका मधुबनी में है। तो एक जिला याद रखेगा, शिवहर याद रखेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जात की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जात अगर 80% वाले 3 जिले कौन है? तो परसेंट अगर देखा जाए तो गया सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है। फिर आपका नवादा, फिर आपका औरंगाबाद। न्यूनतम याद रखना, न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है? तो किशनगंज में पाई जाती है, बस एक जिला याद रखिएगा। किशनगंज में सबसे कम अनुसूचित जाति पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति गया जिले में पाई जाती है। अगर पूरे हम बात करें तो पूरे भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति यूपी में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति (ST) % वाले अगर 3 जिलों की बात की जाए तो याद रखना आपका पश्चिमी चंपारण होगा, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो खगड़िया में पाई जाती है, 0.04%, ये आपको याद रखना होगा। तो याद रखना अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पूरे भारत में कहाँ पाई जाती है तो MP में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण सब चीज़ें थी, मैंने बता दिया है। अब हम लोग शुरू करते हैं सीधे MCQ क्वेश्चन की ओर। MCQ क्वेश्चन जनगणना का देख लेंगे तो आपको पूरा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो याद रखना कभी कभी ये पूरा फिगर पूछ देते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 10,40,99,452 करोड़ जनसंख्या बिहार में है। तो लगभग 10.41 करोड़ जनसंख्या बिहार में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। तो फिगर आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
दूसरा आपका है बिहार की शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अगर हम प्रतिशत देखें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखना 11.3% जनसंख्या शहरों में निवास करती है और 88.7% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 100% हो जाएगा। ठीक है, तो शहरों में जनसंख्या कम है और ग्रामीण में ज़्यादा है, दोनों फिगर आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने ऊपर बताया भी था सब कुछ, और भारत की जनसंख्या के साथ मैंने तुलना भी किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो 8.6% हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अवरोही क्रम में कौन है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, पटना में, फिर पूर्वी चंपारण में, फिर आपका मुजफ्फरपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया है। फिर क्वेश्चन आपका है बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है बढ़ते क्रम में, तो न्यूनतम जनसंख्या अगर कहाँ पे देखा जाए तो आपका शेखपुरा, शिवहर, आपका अरवल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का साक्षरता दर न्यूनतम है, मतलब कहाँ सबसे कम साक्षरता है, तो पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो रोहतास की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो याद रखना एक जो है 1106 है, और ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। तो बिहार पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व के मामले में नंबर 1 पर है। और कितना है ये डाटा भी याद रखिएगा, ये फिगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो याद रखना 935 याद रखना शिशु लिंगानुपात बिहार का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है, जहां सबसे कम शिशु लिंगानुपात है, तो आपका हो जाएगा वैशाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, जहां सबसे कम लिंगानुपात है, तो आपका होगा ये मुंगेर हो जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, जहां सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, ये भी मैंने बताया, बहुत आसान है, गोपालगंज है जहां सबसे अधिक लिंगानुपात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, यहाँ सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, तो कैमूर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यह पठारी क्षेत्र है, ऐसे आपको याद रख लेना है, क्योंकि पठारी क्षेत्र में जनसंख्या कम पाई जाती है, उसी बहाने हमें याद हो जाएगा। ठीक है, और हकीकत भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है, जहां सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, ये भी मैंने बताया था, मधेपुरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, जहां सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो आपका अरवल है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात बिहार कितना है, तो 918 है, ये भी मैंने बताया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन है, जहां न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता है, तो इसका आंसर पूर्णिया हो जाएगा, ये भी मैंने बताया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो रोहतास ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो बिहार की साक्षरता दर मैंने आपको बताया था 61.8% है, और इसमें 71 जोड़ देंगे तो ये पुरुष हो जाएगा, और इसमें जो है 10 घटा देंगे जो है 51 हो जाएगा, तो महिला का हो जाएगा। ऐसे आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का महिला साक्षरता दर कितनी है, तो महिलाओं की साक्षरता दर अभी मैंने बताया 51 देख लेना है, तो 51.5 आपका 5 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अवरोही क्रम में कौन है। तो याद रखना कभी कभी एक जिले और कभी कभी 3 जिले पूछ देते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा रोहतास, पटना और फिर आपका भोजपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये भी सब मैं बता चुका हूँ ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का पुरुष साक्षरता दर कितनी है, पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है बिहार में। तो याद रखना आपका ये भी मैंने बताया था 71 पॉइंट आपका 2% है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर कितनी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कितनी है याद रखना 50 जो है 9 पॉइंट आपका 8% है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर कितनी है ये फिगर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शहरी साक्षरता दर कितनी है। तो शहरों की साक्षरता दर अगर बात की जाए तो ये कितनी है, तो 76.9% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-2011 के दौरान बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितनी है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दशकीय वृद्धि दर अगर हम बात करें बिहार की कितनी है, तो याद रखना 25.42% है। ये बहुत महत्वपूर्ण फिगर याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाला जिला कौन है, जहां सबसे ज्यादा शहरी साक्षरता दर है। तो आपको पता होगा कौन सा है आपका, तो कैमूर है। कैमूर में शहरी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, फिर पटना का नंबर आएगा। लोगों को लगेगा कि पटना में शहरीकरण ज्यादा है तो यही होगा, लेकिन नहीं, यहाँ जो है क्या है, तो याद रखना सबसे ज्यादा कहाँ पर है, कैमूर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है, मैंने अभी आपको बताया था गया में, और सबसे कम शिवहर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन है बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम 10 की वृद्धि कहाँ हुई है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला आपका कौन हो जाएगा, अरवल हो जाएगा, फिर आपका गोपालगंज, फिर आपका दरभंगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन है अवरोही क्रम में। तो दशकीय वृद्धि दर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा और सबसे कम किस में हुआ है, तो सबसे ज्यादा अगर हम क्रम से चलते हैं तो सबसे ज्यादा मधेपुरा में, फिर किशनगंज में, फिर आपका अररिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का लगभग कितना % है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 15.91% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति और सबसे कम कौन सा है, तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है और सबसे कम शिवहर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन थे, मैंने करा दिया है जनसंख्या से। ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलती रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।